वेलकम टू आदित्य मौर्य यूट्यूब चैनल स्टोरी अंडरस्कोर। कहानी के लिए 100 लाइक और 50 सब्सक्राइब का टारगेट रहेगा। अगले कहानी स्टोरी पेन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कैरन प्लीज़। जब 43 अंगूर खट्टे हैं। अनाया ने अपने नाइट सूट के लोवर की तरफ देखा। थैंकफुली ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था और सब ठीक था। ये देखकर उसने राहत की सांस ली। रात में उन दोनों ने एक ही ब्लैंकेट शेयर किया और वह रात भर वर्चस्व से चिपक कर सो रही थी। सोच कर ही अन्य का दिमाग फटा जा रहा था। अनाया के जागने के बाद वर्चस्व कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उठा और बेड से उतरकर खड़ा हो गया। उसकी अपर बॉडी न्यूड थी जो कि पदू से छनकर आने वाली हल्की रोशनी में चमक रही थी। उसका जीरा हमेशा की तरह बहुत वाइब्रेट था। वर्चस्व ने अपनी शर्ट पहनते हुए कहा, अगर तुम नीचे भी कुछ पहन कर नहीं सोती तो भी मैं तुम्हारे साथ कुछ करने के मूड में नहीं था। अनाया ने घूरकर वर्चस्व को देखा और बोली, आपको कैसे पता कि मैंने ऊपर इनरवियर पहने थे या नहीं? वर्चस्व ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना राइट हैंड अनाया के सामने लहराया और उसकी फिगर को मूव करते हुए बोला, टच। वर्चस्व की बात सुनकर अनाया की बॉडी में गुस्से की लहर बढ़ गई। उसने फौरन अपने दोनों हाथों से अपने सीने को कवर कर लिया और गुस्से से बोली, यू। वर्चस्व ने फुल एटीट्यूड दिखाते हुए अनाया के ऊपर से अपनी नज़रें हटा लीं। अनाया को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि उसकी इस हरकत का मतलब क्या था। उठते ही अनाया का पूरा मूड खराब हो गया था और इस कमरे में उसका दम घुटने लगा था। उसका दिल कर रहा था वह वर्चस्व का सिर फोड़ दे। सुबह सुबह उसने मन ही मन वर्चस्व को सैकड़ों गंदी गालियां दे डाली। ओवर एक्टिंग करना बंद करो, ऐसे शो मत करो जैसे मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। वो तो तुम ही मुझ पर चढ़ी जा रही थी। मुझे पकड़कर जबरदस्ती खुद से चिपका कर सो रही थी और मुझे उठने भी नहीं दे रही थी। वर्चस्व अनाया पर तंज करते हुए बोला। जब अनाया की नींद खुली थी तो वो सच में वर्चस्व से चिपकी हुई थी और उसकी बाहें वर्चस्व के गले में और उसका सिर वर्चस्व के सीने पर था। हद है यार, कितना इजीली इसने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। मतलब क्या लड़का है? मैंने कहा था मुझे अपने बेड पर सुलाने को। रात को तो खुद ही मुझे छोड़ नहीं रहा था। इतना सोचते ही अनाया का फेस शर्म से रेड होने लगा। उसे याद आया वो वर्चस्व की शर्टलेस बॉडी से एक ही ब्लॉकेट में किस तरह से उससे चिपकी हुई थी। अनाया ने कुछ भी नहीं कहा। उसने अपनी नज़रें फेर ली और दूसरी तरफ देखने लगी। कुछ सेकंड के लिए वर्चस्व की नज़रें अनाया के चेहरे से फिसलती हुई उसके सीने पर आकर ठहर गईं। उसे देखते ही वर्चस्व को वही सॉफ्टनेस फील होने लगी जो उसे रात में अनाया को छूकर फील हुई थी। हालांकि रात में वर्चस्व चाहता था कि वह अनाया को टच करे और उसकी क्लोजनेस को फील करे। उसे खुद के और अनाया के बीच अनाया का नाइट सूट भी बुरा लग रहा था, लेकिन उसने फिर ऐसा कुछ भी नहीं किया और अपने आप पर और अपने हाथ पर कंट्रोल कर लिया था। सडनली वर्चस्व ने फील किया कि उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है। वो फिर से अनाया को अपनी बाहों में भरना चाहता था। उसने अनाया के ऊपर से अपनी नज़रें हटाई और वॉशरूम में घुस गया। कितना बुरा है ये बदमाश कहीं का। इनवेयर वाली बात सोचते हुए अनाया ने शर्म के मारे अपने दोनों हाथों से अपना फेस कवर कर लिया। अगले 2 दिन तक वह दोनों इसी तरह की अजीब सी पोजीशन में एक दूसरे के करीब एक ही ब्लॉकेट में साथ सोते रहे। अनाथा जब भी सीढ़ियों से नीचे उतरती हरीश उसे देखकर बहुत ही प्यारी सी स्माइल देता। उसकी स्माइल देखकर ही अनाया के सिर में दर्द होने लगता था। उसे समझ में नहीं आता था कि आखिर उसने किया क्या है। इतना तो तय था कि हरीश ही नहीं पैलेस के सारे नौकरों के माइंड में उन दोनों को लेकर कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। दोपहर का समय था और सभी मॉडल को सुबह 8 बजे पहुंचना था। फील्ड बी में मॉडल के पास केवल एक बड़ा सा कॉमन ड्रेसिंग रूम था। सभी मॉडल को एक साथ इकट्ठे होकर ड्रेस चेंज करना था। स्टाफ मेंबर अनाया का नाम पुकार रहा था। यू आर लेट मिस रॉय। अनाया जल्दी से पहुंची और उसने जाकर अपनी ड्रेस ले ली। आकाश साइड में खड़ा होकर अनाया को देख रहा था। जब अनाया की नज़र आकाश पर पड़ी तो उसने अपने दोनों हाथ उठाकर अनाया को थम्स अप किया और बोला, तारांकन अच्छे से परफॉर्म करना, टुडे इज ए बिग डे फॉर यू। अनाया ने उसे स्माइल पास की और कहा, थैंक यू सो मच, मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगी। वैसे तो आकाश को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वह फील्ड बी की मॉडल्स के बीच ही देखने के लिए आया था कि अनाया अभी तक आई या नहीं। उसे बहुत जल्द फील्ड ए में इंटरनेशनल मॉडल से इंटरेक्ट करने के लिए जाना था। आकाश के जाते ही अनाया के कानों में रिया की आवाज़ पड़ी। कौन जानता है कि इसने फील्ड बी की टॉप मॉडल की पोजीशन को कैसे हासिल किया है। आकाश वहां से गया ही था कि रिया अपने हाथ हिलाते हुए बोली और उसने अनाया को हिकारत भरी नज़रों से देखा।
अगर आकाश पांडे उस इंटरव्यू का हेड नहीं होता तो कोई भी इसे टॉप मॉडल की पोजीशन देने के लिए तैयार नहीं होता, भले ही इसके लिए अनाया कोई भी कीमत चुकाती। तब भी कहते हुए अनाया के लिए रिया की नफरत छिपाए नहीं छिप रही थी। रिया उसे टॉप मॉडल मत कहो, ना तो वह इतनी फेमस है और ना ही उसने ऐसा कोई महान काम किया है जिसके लिए कोई भी उसे एप्रिसिएट करे या फॉलो करे। कहते हुए नताशा ने रिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ये वहां खड़ी दूसरी मॉडल को ये दिखाना चाहती थी कि अनाया ने टॉप मॉडल की पोजीशन कैसे हासिल की है। अभी अभी आर के मीडिया का मैनेजर आकाश उससे बात कर रहा था और सबको पता है कि वही इस कर मॉडल इंटरव्यू का हेड था और इसी वजह से अनाया जैसी न्यू कमर लड़की को इतनी बड़ी पोजीशन मिल गई थी। रिया और नताशा दूसरी मॉडल के सामने ये शो करना चाहती कि टॉप मॉडल की पोजीशन हासिल करने के लिए अनाया ने बैकडोर का यूज़ किया है। तभी तो इतनी सारी वेल नोन मॉडल्स के होते हुए अनाया को ये पोजीशन मिली। और अभी यहाँ आकाश स्पेशली अनाया से ही फील्ड बी की मॉडल के बीच बात कर रहा था, इसलिए साबित होता है कि उसी ने अनाया को सिलेक्ट किया था। नताशा की बात सुनकर आसपास खड़ी दूसरी मॉडल्स जो कि अनाया को ग्रीट करना चाहती थी, उसे कांग्रेचुलेशन कहना चाहती थी, उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। उन सब ने अनाया को डिसरिस्पेक्टिव तरीके से देखा। हर कोई जानता था कि फैशन इंडस्ट्री के भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरह ही काफ़ी सारे डार्क साइड हैं। मॉडल के लिए अपनी डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना फैशन इंडस्ट्री में भी उतना ही आम था जितना कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में था। हर किसी को ये सच पता था और बहुत सारी मॉडल को इस तरह की सिचुएशन को फेस भी करना पड़ता था। लोग चाहे वही काम खुद क्यों न कर रहे हो, लेकिन फिर भी हर कोई इससे नफरत करता था और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा करने वाले दूसरे लोगों को नीची निगाहों से देखा था। अनाया ने एक गहरी सांस ली और उन सब पर एक नज़र डाली। उसने उन लोगों की बातों को इग्नोर किया और ड्रेस चेंज करने के लिए अंदर चली गई। इस दुनिया में कदम कदम पर ऐसे लोग होंगे जो दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे और ऐसे लोग भी होंगे जो दूसरों की लेग पुलिंग करेंगे। उसे किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हुए ऐसी बातों पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना था। जब अनाया लॉकर रूम में वापस आई तो उसने देखा कि सारी मॉडल्स एक इंसान को घेर कर खड़ी है और वह इंसान कोई और नहीं नताशा थी। नताशा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी और क्रिस्टी उसका मेकअप कर रही थी। क्रिस्टी डिसूजा डोमेस्टिक मेकअप आर्टिस्ट थी। उसका स्किन कॉम्प्लेक्शन थोड़ा इसकी था। उसके लाइट ब्राउन हेयर उसके लेफ्ट शोल्डर पर सेट थे। ब्लैक कलर की वन पीस ड्रेस में वो बहुत स्टाइलिश लग रही थी। जब रिया ने अनाया को चेंजिंग रूम से बाहर निकलते हुए देखा तो उसने जानबूझकर तेज आवाज में कहा, मिस डिसूजा को मेरे भैया ने इनवाइट किया है, स्पेशली नताशा का मेकअप करने के लिए। रिया ने जानबूझकर यह बात अनाया को नीचा दिखाने लिए कही थी। हमारा स्टैंडर्ड दूसरे लोगों की तरह डाउन नहीं है जो किसी पोजीशन पर पहुंचने के लिए अपनी डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन शायद उन लोगों को ये पता नहीं है कि वह कुछ भी कर ले उनका लाइफ स्टैंडर्ड हमेशा डाउन ही रहेगा। कहते हुए रिया ने जानबूझकर अनाया को देखा जिससे कि लोगों को समझ में आ जाए कि दूसरे लोग कौन हैं। क्रिस्टी का हाई सोसाइटी में लोगों से इंटरेक्शन होता रहता था और उसे ये सब समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि यही कमेंट किसको टारगेट करके पास किए जा रहे हैं। उसने एक नज़र उठाकर अनाया को देखा और फिर वह सच में उसे देखती ही रह गई। अनाया का फिगर, उसके फीचर्स और उसका स्किन टोन सच में बहुत खूबसूरत था। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि जो भी उसे देखे उसकी नज़रें अनाया की ब्यूटी से मेस्मराइज हो जाए और वह चाह कर भी उससे अपनी नज़रें ना हटा पाए। दूसरी मॉडल्स भी अनाया को देखने लगीं। अनाया ने रिया की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया और मेकअप की लाइन में लग गई। कंपनी की तरफ से सभी मॉडल मेकअप आर्टिस्ट प्रोवाइड कराया गया था, वही उन सब का मेकअप कर रहा था। जब नताशा ने देखा कि अनाया उन लोगों को पूरी तरह से इग्नोर कर रही है और किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं कर रही तो उसने अनाया का नाम लेकर बुलाया। अनाया, मैं और वैभव एंगेजमेंट कर रहे हैं, क्या ये बात तुम्हें पता है? ये बात बोलते हुए नताशा बिल्कुल भी नहीं हिली। क्रिस्टी उसके फेस पर मेकअप अप्लाई कर रही थी और नताशा ने मिरर के रिफ्लेक्शन में ही अनाया के फेस को देखते हुए कहा। वैभव और नताशा की एंगेजमेंट की बात सुनकर अनाया के फेस पर एक अलग सा दर्द नजर आने लगा था। उसकी फेस की एक्सप्रेशन एकदम से डाउन हो गए। आखिर वैभव ही वह इंसान था जिसके लिए अनाया के दिल में फीलिंग्स थी। उसने कभी वैभव से बहुत प्यार किया था और अब वह नताशा से शादी करने जा रहा था। नताशा ने जानबूझकर शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा, रिया कह रही थी कि वैभव मेरे लिए बेस्ट एंगेजमेंट पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता है, इसलिए पार्टी की तैयारियों में थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना वैभव तो जल्दी से जल्दी एंगेजमेंट करना चाहता था।
कहते हुए नताशा ने अनाया के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया और बोली, देखो मेरी एंगेजमेंट रिंग। इसे डिजाइन कराने के लिए वैभव ने मिलान इटली से डिजाइनर बुलाया था। नताशा की रिंग फिंगर में 7 कैरेट डायमंड रिंग जगमगा रही थी। उसकी डिजाइन बहुत खूबसूरत और लग्जरियस थी। हाँ, ये बात और थी कि अनाया की वेडिंग रिंग के कंपैरिजन में वह इतनी भी खास नहीं थी। नताशा, अनाया मेरे भाई को पसंद करती थी, वह कैसे आप दोनों की एंगेजमेंट में आ सकती है? अगर वह आपके और भाई की एंगेजमेंट के टाइम ही रोने लगी क्या होगा? हर कोई जानता है कि अनाया अब भी मेरे भाई को पसंद करती है। कहते हुए रिया ने अनाया की तरफ देखकर उसका मजाक उड़ाया। मिस रॉय, आप तो बहुत लकी हैं। कंग्रेचुलेशन मिस राय इन एडवांस फॉर योर एंगेजमेंट। आसपास खड़ी हुई मॉडल ने नताशा को कंग्रेचुलेट करना शुरू कर दिया था। इंटरव्यू के टाइम पर भी सभी ने नताशा और वैभव की एंगेजमेंट की गॉसिप सुनी थी। अनाया, सब जानते हैं कि तुमने कार मॉडल की फर्स्ट पोजीशन कैसे हासिल की है। तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि मिस नताशा के बॉयफ्रेंड पर नजर डालना बंद करो। तभी एक मॉडल अनाया से बोली। रिया और उस मॉडल की बात सुनकर अनाया एकदम हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्या ये लोग पागल हो गए हैं? इन लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वह और वैभव का रिश्ता खराब करना चाहती है? चारों तरफ से उन लोगों के कमेंट अनाया के ऊपर तीरों की तरह बरसने लगे। तुम जैसी लड़कियां अमीर लड़कों के बिस्तर पर ही आ सकती हैं, उनकी जिंदगी में नहीं। तो मालकिन बनने के सपने देखना बंद करो, हो सकता है इससे तुम्हारा बचा हुआ रिस्पेक्ट मेंटेन रहे। कहते हुए दूसरी मॉडल, जो कि अनाया की खूबसूरती से जल रही थी, अनाया से बोली। अनाया ने उस मॉडल की तरफ देखकर कहा, मुझे मिस नताशा राय और उनके बॉयफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और न ही मुझे उनकी एंगेजमेंट में इंटरेस्ट है। तुमने तो मिस रॉय के बॉयफ्रेंड को बहलाने फुसलाना की पूरी कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने तुम्हें कोई भाव नहीं दिया तो अब तुम कह रही हो कि तुम्हें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंगूर खट्टे हैं? तभी एक दूसरी मॉडल बोली, What do you mean to say that अंगूर खट्टे हैं? अचानक से सबके कानों में एक एरोगेट एंड डोमिनेटिंग सी फीमेल वॉइस पड़ी। हर किसी की नजरें आवाज के डायरेक्शन में चली गई। सामने से सारा चली आ रही थी। अनाया की नज़र जब सारा पर पड़ी तो वो खुशी होने के साथ साथ थोड़ी सी सरप्राइज्ड भी हो गई थी। सारा ने नी लेंथ कोल्ड शोल्डर पर्पल कलर की फ्लेयर ग्रेन पहनी हुई थी। उसकी रोमन हाई हील की टिकटॉक सबका टेंशन अपनी तरफ खींच रही थी। उसने अपने बालों का मैसी बन बना रखा था। उसके लग्जरियस परफ्यूम की महक हर किसी को दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थी। सारा की बात सुनकर अनाया के ऊपर कमेंट पास करने वाली मॉडल ने अपने मुंह से एक भी शब्द बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। सारा को यहाँ देखकर अनाया ने सरप्राइज होते हुए पूछा, सारा तू यहाँ क्या कर रही है? सारा ने अपनी कंधे उछाले और बोली, क्या तू भूल गई, कार शो के बाद हम दोनों डिनर पर जाने वाले हैं और तू मुझसे माफी मांगोगी? उद्धरण चिन्ह। सारा और अनाया ने कार शो के बाद डिनर करने का डिसाइड किया था। सारा ने अनाया को नाराजगी से देखा और उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाते ये बोली, अगर मैं नहीं आती तो क्या तू यहाँ खड़ी होकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बेवकूफ़ सिस्टर और डटी माइंड गर्लफ्रेंड को खुद का मजाक उड़ाने देगी? सारा की बात सुनकर नताशा के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। वो अचानक से अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और बोली, सारा तुम ये क्या बकवास कर रही हो? कार मॉडल शो में क्या ड्रामा क्रिएट करेगी नताशा और रिया? क्या प्रोटेक्ट कर पाएगी सारा नताशा और रिया के कमेंट से अनाया को? जब 44 विल यू किस मी क्रिस्टी नताशा का मेकअप कर रही थी, उसके सडनली खड़े हो जाने से क्रिस्टी के हाथ से ब्रश उसके गाल पर लगा और वहां पर एक ब्लैक कलर की लाइन बन गई। नताशा जोर से चिल्लाए और फिर उसने क्रिस्टी को घूर कर देखा। क्रिस्टी के दिल में डर की एक लहर दौड़ पड़ी। नताशा का मेकअप खराब होते हुए देखकर सारा ने स्माइल करते हुए अपनी आंखें गोल गोल घुमाई और बोली, अगर मैं बकवास कर रही हूं तो तुम इंटरनेशनल मॉडलिंग यूनिवर्सिटी में जाकर पता कर सकती हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अनाया के पीछे किस कदर पागलों की तरह घूमता था। वहां खड़ी दूसरी मॉडल सारा को देख रही थी। वो सब भी आपस में खुसुर फुसुर करने लगी। एक बोली, अरे मुझे पता है, मेरी फ्रेंड ने बताया था कि राठौर सरनेम वाला एक अमीर लड़का मॉडलिंग यूनिवर्सिटी की किसी लड़की के चक्कर लगा रहा है। सारा ने रिया पर हंसते हुए कहा, सारी दुनिया को पता है कौन किसके पीछे घूमता था। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि तुम्हारा भाई क्या है? सारा की बात सुनकर रिया की गुस्से से मुठ्ठियां कस गई। वो अनाया की तरफ देखकर चीखते हुए बोली, उस वक्त मेरा भाई इस लड़की की ब्यूटी के पीछे पागल हो गया था। इस चालाक लड़की ने मेरे भाई को फंसाया था। तुम्हें क्या लगता है सारा, तुम अब भी हाई सोसाइटी की वेल रिप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करती हो?
सबको पता है तुम्हारा परिवार मर चुका है। तुम्हारी अब इतनी हैसियत नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बात कर सको या मेरे भाई पर या मेरी फैमिली पर कीचड़ उछाल सको। तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा कि तुम अपनी लिमिट में रहो। रिया इतने गुस्से में थी कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। वो सारा को नीचा दिखाते हुए बोली। अनाया का एंगर मैनेजमेंट काफी अच्छा था। उसे हर बात पर गुस्सा भी नहीं आता था। लेकिन अनाया ने जब देखा कि रिया उसकी बेस्ट फ्रेंड को जानबूझकर नीचा दिखा रही है तो उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। सारा और रिया की बहस के बीच ड्रेसिंग रूम में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। रिया अपने गाल पर हाथ रखकर दर्द सहन करने की कोशिश कर रही थी। हर कोई अनाया के इस एक्शन से शॉक हो गया था। रिया, सारा से माफी मांगो। सारा से माफी मांगो। रिया, अनाया गुस्से से घूरते हुए सारा से बोली। प्रिया, कहते हुए नताशा घबराकर उसकी तरफ दौड़ी। ओह कोड, तुम्हारा गाल तो सूज गया। जैसे ही उसने नताशा की बात सुनी, प्रिया ने फाइनली रिएक्ट किया और घूरते हुए अनाया की तरफ देखकर बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। कहते हुए रिया ने अनाया को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। इससे पहले कि वह अनाया को टच भी कर पाती, सारा ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, रिया, तुम्हें अनाया को थप्पड़ मारने के लिए उसे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ये थप्पड़ मैंने तुम्हें मारा होता तो मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ तुम अब तक जमीन पर बेहोश होकर पड़ी होती। अनाया सिर्फ अपने फैमिली बैकग्राउंड और ब्यूटी के लिए ही नहीं जानी जाती थी, बल्कि वह सोसाइटी में अपने एटिकेट एंड मैनर के लिए भी जानी जाती थी। हर किसी की नज़रें रिया के गाल पर थी और लोग उस पर मन ही मन हंस रहे थे। जब रिया की नज़र दरवाजे की तरफ गई तो उसने देखा कि खड़ा है। आई, आप आ गई। कहते हुए वो दरवाजे की तरफ दौड़ी। अनाया और सारा, ये दोनों घटिया लड़कियां मुझे परेशान कर रही हैं। भाई, अनाया ने मुझे मारा, यहाँ तक कि कभी मम्मी ने भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। इस लड़की को सबक सिखाओ। ड्रेसिंग रूम में सभी लोग जो भी काम कर रहे थे उन्होंने अपने काम रोक दिए और इस ड्रामे को देखने लगे। मिस्टर वैभव राठौर, आपको बहुत दिनों बाद देखा। कहते हुए सारा ने अपने लेफ्ट हैंड से अनाया का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे कर लिया और राइट हैंड वैभव की तरफ हिलाते हुए बोली। एक्चुअली सारा अपने पीछे अनाया को खड़ा करके खुद उसके सामने प्रोटेक्टिव पोजीशन में खड़ी थी। वैभव ने रिया को देखा तो उसका गाल सूजा हुआ था और उसके गाल पर 5 उंगलियों के प्रिंट्स छपे हुए थे। रिया घर पर सबकी आंखों का तारा थी। वैभव ने उसे कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होने दी। मारना तो दूर की बात है, कभी किसी ने रिया को ऊंची आवाज में डांटा तक नहीं था। आज लेकिन जिस इंसान ने रिया को मारा था वो कोई और नहीं अनाया थी। अनाया, रिया तुम्हारी छोटी बहन के जैसी है। अगर तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम थी तो तुम्हें बात करना चाहिए था। क्या तुम मुझसे इतनी नाराज हो कि उसका बदला रिया से लेने पर उतर आई? अगर तुम्हारे मन में कोई बात थी तो तुम मुझसे कहती। रिया से माफी मांगो और ये मैटर क्लोज कर दो, वैभव ने अनाया की तरफ देखते हुए कहा। पता नहीं क्यों, लेकिन वैभव जब भी अनाया को देखता उसे कभी भी अनाया पर गुस्सा नहीं आता था। उसके दिल में अनाया के लिए अब भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था। आज भी जब उसने रिया को थप्पड़ मारा तो वैभव को अनाया पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि वैभव तो ये सोच रहा था कि काश अनाया ने ये थप्पड़ नताशा को मारा होता तो उसे ज्यादा खुशी होती, क्योंकि नताशा उससे अलग होने को तैयार नहीं है। मिस्टर राठौर, मैं सच में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आज सब लोगों के सामने एक बात क्लियर करती हूँ कि मुझे आप में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। अनाया ने वैभव की आंखों में देखते हुए कहा। अनाया को उस वक्त वैभव का असली रूप क्यों नहीं नजर आया जब वो उसके प्यार में डूब रही थी। अनाया को मन ही मन इस बात का बहुत अफसोस था कि उसने वैभव जैसे इंसान में अपने इमोशन इन्वेस्ट किए। अनाया की बात सुनकर वैभव के एक्सप्रेशन एकदम से ब्राउन हो गए। अनाथा फिर बोली, मिस्टर राठौर, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि रिया ने मुझसे बदतमीजी से बाल की थी और रही यह बात कि रिया मेरी छोटी बहन है। लेट मी क्लियर, वो मेरी नहीं आपकी छोटी बहन है, इसलिए मैं उसकी किसी भी बदतमीजी को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाली। अनाया की बात सुनकर वैभव की फेस के एक्सप्रेशन एकदम से डाउन हो गए। उसकी बात का सीधा सीधा मतलब था कि अब वो वैभव की गर्लफ्रेंड नहीं है और उससे और उसकी फैमिली से अनाया को कोई लेना देना नहीं है। वैभव, प्रिया का फेस देखो, उस पर कितनी स्वेलिंग आ गई है। कहते हुए नताशा ने एक बार फिर वैभव को यह याद दिलाया कि अनाया ने उसकी छोटी बहन को थप्पड़ मारा था। अनाया की बात सुनकर वैभव पहले ही गुस्से की आग में जल रहा था। नताशा के शब्दों ने उसमें पेट्रोल का काम कर दिया। उसने घूरकर अनाया और सारा को देखा और बोला, आप दोनों ने मेरी बहन पर फिजिकल अटैक किया है।
जैसा कि आप दोनों माफी मांगने को तैयार नहीं हैं तो मुझे आपकी पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। आप सिर्फ एक थप्पड़ मारने के लिए पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारी पुलिस इतनी फ्री है कि इस मैटर पर एक्शन लेगी। आई थिंक पुलिस के पास बहुत काम होगी करने के लिए। अचानक से आकाश की आवाज ड्रेसिंग रूम में गूंजी। मिस्टर पांडे कहते हुए हर किसी की नजरें आकाश पर जाकर ठहर गई। ग्रे कलर के डिजाइनर बिजनेस सूट में टॉल हैंडसम पर्सनैलिटी का इंसान सामने से चला रहा था। उसके परफेक्टली सेट किए गए बाल उसके फोरहेड पर आ रहे थे। उसकी डार्क ब्राउन आंखें और उसके फेस की स्माइल उसके लुक को और भी ज्यादा इन्हेंस कर रही थी। ड्रेसिंग रूम में आकाश को देखते ही वहां मौजूद सभी एम्प्लॉयज उसका वेलकम करने के लिए तुरंत खड़े हो गए। उन्हें डर था कहीं आकाश उनकी लेजीनेस के लिए क्लास लगाना शुरू ना कर दे। मी पांडे, मिस अनाया रॉय ने मेरी बहन को थप्पड़ मारा है। वैभव आकाश से कुछ ज्यादा ही पोलाइट होकर बोला। आखिर आकाश वर्ल्ड की टॉप कंपनी आरके मीडिया का मैनेजर था और हर कोई जानता था कि इस पोजीशन पर होने वाले इंसान की वैल्यू क्या थी। आरके ग्रुप ऑफ कंपनीज एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन था और मीडिया वर्ल्ड में आकाश का बहुत रुतबा था। मिस्टर पांडे देखिए मेरे फेस पर इसने कितनी जोर से मारा है। इट्स हर्टिंग कहते हुए रिया ने जानबूझकर अपना फेस आकाश के करीब करके दिखाया। आकाश बिना आवाज किए 2 कदम पीछे हट गया। उसे रिया का फेस देखने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। आकाश ने वैभव की तरफ एक प्यारी सी स्माइल पास करते हुए कहा, मी राठौर, मिस अनाया रॉय हमारे कार मॉडल एग्जीबिशन की टॉप मॉडल हैं। मुझे लगता है कि हमें आपकी सिस्टर के मैटर पर एग्जीबिशन के बाद बात करना चाहिए। आकाश 2 कदम वैभव के करीब आया और बोला, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं। किसी भी समझदार मर्द को 2 लड़कियों के बीच में हो रहे झगड़े में नहीं पड़ाना चाहिए। आकाश ने आंखों ही आंखों में वैभव को वार्निंग भी दे दी थी। आकाश के कहने का सीधा सीधा मतलब था कि वैभव को इस मामले से दूर हो जाना चाहिए और इसे भूल जाना चाहिए। आकाश की बात सुनकर वैभव की गुस्से से मुट्ठियां कांस गईं। उसकी आंखों के सामने उस दिन का नजारा घूम गया जब आकाश के दोस्त मिस्टर सिंह ने अनाया की कमर में हाथ डालकर उसके करीब होने की कोशिश कर रहा था। वैभव को ऐसा लगा जैसे आकाश ये सब अपने उसी दोस्त के भी हाफ पर कह रहा है। आकाश ने वैभव के रिएक्ट करने का वेट भी नहीं किया और पीछे पलटते हुए अनाया की तरफ इशारा करके अपने साथ आए लड़के को देखकर कहा, मी जैक, मिस रॉय को जल्दी से रेडी करो। उद्धरण चिन्ह। ओह माय गॉड, यह आरके मीडिया का स्टाइलिस्ट जैक शॉन है। ड्रेसिंग रूम में खड़ी हुई हर मॉडल से एकदम तड़प उठी। से जैक एक इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट था जो बड़े बड़े इंटरनेशनल शो और आरके मीडिया के मॉडल को मेकअप करता था। लेकिन बी फील्ड की किसी भी मॉडल को कभी भी इतना बड़ा मेकअप आर्टिस्ट प्रोवाइड नहीं किया गया था। हर किसी की निगाहें जाकर अनाया पर ठहर गई। वहां खड़ी हर मॉडल को अनाया से जेलसी हो रही थी। सबसे बुरा हाल तो नताशा का था। उसे ऐसा लगा जैसे अनाया के लिए जैक शॉन जैसा इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट पर प्रोवाइड किए जाने का सीधा सा मतलब है उसके लिए क्रिस्टी को बुलाया जाना, एक तरह से उसका मजाक उड़ाना था। नताशा ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। उसने अपने इमोशंस को पूरी तरह से मैनेज करते हुए अपने फेस पर फेक स्माइल सेट की और आकाश से बोली, मिस्टर पांडे, मिस्टर शॉन तो सिर्फ ए फील्ड के इंटरनेशनल कार एग्जीबिशन में मॉडल एंड सुपर स्टोर्स के लिए आते हैं नॉर्मली। इस बार आकाश को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी और जैक ने अपनी लेदर जैकेट को एडजस्ट करते हुए अपने अमेरिकन एक्सेंट के साथ कहा, बट टुडे इज नॉट ए नॉर्मल डे। जैक को लगा था कि उसे किसी मॉडल को रेडी करना है, लेकिन जब उसने अनाया को देखा तो उसके मुंह से एक ठंडी आह निकल गई। ओह माय गॉड, यू आर सो ब्यूटीफुल, आई लाइक योर चार्म। उसकी बात सुनकर आकाश ने जैक की तरफ घूर कर देखा और गुस्से में उसे वार्निंग करते हुए बोला, जैक तुम्हें मरना है क्या? जैक ने फौरन अपनी जुबान को दांतों से दबाते हुए पर हाथ रख लिया और बोला, सॉरी। अपने मुंह। जैक को ऐसा लगा जैसे किसी की तीखी नज़र उसे घूर रही थी। हाँ, ये बात और थी कि उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। कुछ सेकंड बाद जैक ने फिर से अपनी अमेरिकन एक्सेंट वाले लैंग्वेज में जेंटलमैन की तरह अनाया से कहा, हे ब्यूटीफुल, सिट हियर। अनाया ने सस्पिशियस नज़रों से आकाश को देखा। फैशन एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शायद ही ऐसा कोई हो जिसने का नाम ना सुना हो। अनाया को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा इंटरनेशनल आर्टिस्ट उसके जैसी न्यूकमर बी फील्ड मॉडल के लिए मेकअप करने आया है। जैक का मुकाबला वर्ल्ड के बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट नहीं कर सकते थे। वो दुनिया के सभी मेकअप आर्टिस्ट के लिए एक इंस्पिरेशन और रोल मॉडल था। आकाश ने अपने मुंह कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। अनाया ने भी से कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप कुछ सेकंड आकाश को देखते रही। फिर उसने जैक और आकाश दोनों को ही थैंक यू बोला।
आकाश ने भी बड़े ही रिस्पेक्टफुल तरीके से अनाया को एक स्माइल पास की और जैक अनाया का मेकअप करने लगा। अनाया के दिमाग में ये ख्याल भी नहीं आया कि जैक को वर्चस्व ने उसका मेकअप करने के लिए इनवाइट किया था। उसे लगा ये कार एग्जीबिशन आरके मीडिया का है और जैक का उसका मेकअप करने के लिए आना एक नॉर्मल इंसिडेंट है। प्रिया वैभव के सामने रो रही थी। उसे अनाया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह चाहती थी कि वैभव अनाया से उसको थप्पड़ मारने का बदला ले। इनफ, ये मैटर क्लोज हो चुका है और इसे बार बार खींचने की जरूरत नहीं है, वैभव ने गुस्से में रिया की तरफ घूरते हुए कहा। रिया की हरकतें उसे इरिटेट कर रही थी और वह आकाश की मौजूदगी में ये सब बिल्कुल नहीं चाहता था। भाई, रिया ने बच्चों की तरह मचलते हुए मासूम सी निगाहों से वैभव को देखते हुए कहा। उसकी आंखों में दर्द साफ साफ झलक रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी एक आह पर दुनिया हिला देने वाला उसका भाई इस वक्त उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा है। वैभव खुद को बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। उसने फ्रस्ट्रेट होकर रिया से कहा, मैं ड्राइवर को तुम्हें वापस ले जाने के लिए कहता हूँ। वह रिया का ड्रामा और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अनाया के ख्याल घूम रहे थे। वैभव के दिमाग में इस वक्त अनाया को लेकर मिलियंस का थॉट्स चल रहे थे। वैभव के साथ रिश्ता टूटने के बाद अनाथा को एक झटके में इतनी बड़ी कंपनी के कार एग्जीबिशन में टॉप मॉडल की पोजीशन मिल गई और उसके लिए इतना बड़ा इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट बुलाया गया था। अब वैभव ने क्रिस्टी को नताशा के लिए बुलाया था तो वह अनाया के चेहरे पर जेलसी देखना चाहता था। लेकिन आकाश ने जब जैक को अनाया के लिए बुलाया तो वैभव को ऐसा लगा जैसे उसके गाल पर किसी ने जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। वैभव को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इस मेकअप आर्टिस्ट जैक शॉन को आकाश ने इनवाइट किया है, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था कि इसे आकाश के फ्रेंड मिस्टर सिंह ने अनाया के लिए इनवाइट किया है। रिया अपनी खूबसूरती को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी। अब वह अपने सूजे हुए चेहरे के साथ यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। लॉकर रूम छोड़ने से पहले उसने कई बार खा जाने वाली नजरों से सारा और अनाया को घूरा। रिया में सारा और अनाया को पीटना चाहती थी, लेकिन वह सबके सामने अपनी इमेज मेंटेन करते हुए कुछ भी नहीं कर सकी। नताशा और अनाया के अलावा और किसी भी मॉडल के पास अपना पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं था। सबको आरके मीडिया की तरफ से एक कॉमन मेकअप आर्टिस्ट प्रोवाइड किया गया था और बाकी सारी मॉडल्स लाइन में लगकर अपने अपने मेकअप को कराने की बारी का इंतजार कर रही थी। सारा बगल में खड़ी होकर जैक को अनाया का मेकअप करते हुए देख रही थी। अनाया, मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी मॉडल को रेडी किया है उन सब में तुम्हारी स्किन सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, जैक ने अनाया की हेयर स्टाइल बनाते हुए कहा। जैक बिल्कुल भी एरोगेंट और बुरे नेचर का इंसान नहीं था, बल्कि वह तो किसी चैटबॉक्स की तरह बकबक करने वाला लड़का था। आर यू फीलिंग कंफर्टेबल टू किस मी? अचानक से जैक ने अनाया की आंखों में देखते हुए कहा। अनाया जैक को थैंक यू बोलने वाली थी, लेकिन उसके वर्ड्स ने अनाया को रोक दिया। अनाया हैरानी से अपने सामने खड़े इस वेस्टर्न कल्चर वाले मेकअप आर्टिस्ट को देख रही थी जो उसे किस करना चाहता था। कैसे रिएक्ट करेगी अनाया जैक की बात पर? क्या वैभव नताशा के सामने अनाया के लिए अपनी फीलिंग्स छिपा पाएगा?